कोविड-19 के उपचार तथा होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण करने के पश्चात आपको इन लक्षणों का अनुभव हो सकता है, जैसे शारीरिक थकावट, एनर्जी लेवल कम होना, सांस लेने में कठिनाई होना, छाती में जकड़न और कफ, कफ के साथ खांसी, भूख न लगना, स्वाद का पता नहीं चलना, सिर में दर्द, चीज़ों को याद रखने तथा एकाग्रता में कठिनाई, चिंताग्रस्त होना, शरीर के संतुलन में प्रभाव, कोरोना संक्रमण तथा संक्रमित लोगों से डरना, बुरे सपने, जीवन के बुरे समय के अनुभव याद आना इत्यादि। आइए हम देखते हैं कि पोस्ट कोविड केयर अर्थात कोविड उपचार के पश्चात की जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां और गतिविधियां। थकान लगने पर पर्याप्त आराम कीजिए। दिनचर्या का नया टाइम टेबल बनाइए। आहार में केला, सेब, संतरा, शहद पानी, गुनगुना नींबू पानी शामिल कीजिए। सूखी तथा गीली खांसी होने पर पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन कीजिए। गुनगुना पानी पीजिए। दिन में 2 से 3 बार भाप लीजिए। कॉफ़ी, अल्कोहल जैसे तरल पदार्थों से बचें। मुंह से कफ या बलगम आने पर एक तरफ करवट लेकर सोएं। दिन में 2 से 3 बार भाप अवश्य लें। गरम गरम सूप पिएं तथा दिन में 2 बार काढ़े का सेवन करें। छाती में भारीपन होने पर अपने दाएं राइट तरफ सोएं। पहले 2-3 मिनट अपने कूल्हे के नीचे 2 तकिया रखें और फिर 2-3 मिनट सिर के नीचे 2 तकिया रखें। एंजाइटी या घबराहट लगने पर नियमित योगा कीजिए। परिवार के साथ समय बिताइए। अपनी पसंदीदा गतिविधियां कीजिए। अच्छी पुस्तक पढ़िए, मित्रों से बात कीजिए, खुद को सकारात्मक रखिए। सांस लेने में तकलीफ होने पर या भारीपन लगने पर स्वयं को शांत रखिए तथा इन व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सांस लेने में तकलीफ होने पर की जाने वाली महत्वपूर्ण स्थितियां। पहली स्थिति, सीधे बैठकर की जाने वाली। सबसे पहले आप कुर्सी या सोफे पर सीधे आराम से बैठ जाइए। कंधों को आराम देते हुए 1 से 2 बार ऊपर नीचे कीजिए। धीरे धीरे कान और कंधे की दूरी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें। आराम से सीधे देखें और धीरे धीरे सांस लें। सीधे बैठने से श्वसन नली में अवरोध हट जाता है। कंधों को आराम देने से घबराहट कम होती है और श्वसन प्रक्रिया बेहतर होती है। दूसरी स्थिति है बैठकर सामने की ओर झुकना। आप एक कुर्सी और सोफे पर सीधे आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को कुर्सी के साइड वाले हत्थे पर आराम से रखिए। अपने हाथों को आप जांघ पर भी रख सकते हैं। सामने की ओर थोड़ा सा झुकें। इस क्रिया से आपके फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता बढ़ती है। अगर यह क्रिया करते समय आपको चक्कर आता है तो यह क्रिया न कीजिए। तीसरी स्थिति है बैठकर अपने माथे को टिकाना। आप एक टेबल के सामने कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को तकिए का रूप दीजिए और अपने माथे को टिकाइए। इसके बाद एक तरफ देखते हुए अपने गालों को अपने हाथ में टिकाइए। आप अपनी सुविधानुसार गाल और हाथ के बीच में तकिया या कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी चौथी स्थिति है पीछे सहारा लेकर खड़े होने की। दीवार से अपनी पीठ टिकाकर खड़े हो जाइए। पैरों को दीवार से थोड़ा दूर कीजिए। कंधों को आराम दीजिए। अगली स्थिति है खड़े होकर सामने झुकने की। आप एक छोटी दीवार या खिड़की का चयन कर लीजिए। आपका मुंह छोटी दीवार या खिड़की की तरफ होगा। आगे की तरफ थोड़ा झुके। दीवार या खिड़की पर आप आराम से अपने हाथों को रखिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। अगली स्थिति है एक करवट लेकर सोने की। 4 से 5 तकिए को अपने सिर के नीचे रखते हुए एक तरफ करवट लेकर सोएं। इस स्थिति में सोने से बंद नाक खुल जाती है और आप आराम से सो सकेंगे। आइए हम आपको श्वसन संबंधित कुछ व्यायाम के बारे में बताते हैं। पहला व्यायाम है बेली ब्रीथिंग। आराम से सीधे बैठें। एक हाथ छाती में रखें और दूसरा नाभि के ऊपर रखें। नाक से जब आप श्वास लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपका पेट और हाथ बाहर की तरफ आ रहा है, और जब आप नाक से श्वास छोड़ते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपका पेट और हाथ पूर्व की स्थिति में वापस आ जा रहा है। यह प्रक्रिया आराम से 5 बार दोहराएं। दूसरा व्यायाम है एक बंद चौकोर से संबंधित। चौकोर के एक कोने से चलना प्रारंभ करें। सांस लीजिए। 1 से 4 तक गिनती कीजिए। कुछ देर रुकिए, फिर सांस छोड़िए। हर एक प्रक्रिया में आपको 1 से 4 तक गिनती गिनना है। सांस लीजिए, कुछ देर रुकिए, फिर सांस छोड़िए। यह प्रक्रिया दोहराते रहिए। तीसरा व्यायाम है श्वास को क्रमबद्ध करना। सबसे पहले आप एक सीढ़ी के सामने खड़े हो जाइए।
एक सीढ़ी चढ़ने के पूर्व एक सामान्य सांस अंदर लें, चढ़ने के पश्चात छोड़ें। दूसरी सीढ़ी चढ़ने के पहले कुछ क्षण रुकें, पुनः श्वास लें, सीढ़ी चढ़ें और श्वास छोड़ें। यह प्रक्रिया आप दोहराते रहिए। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने की क्षमता तथा चलने की क्षमता को बढ़ाइए। आहार में आप सभी खाद्य पदार्थ समूहों को शामिल कर सकते हैं। प्रतिदिन हल्दी वाला दूध अर्थात गोल्डन मिल्क का सेवन कीजिए। प्रतिदिन पर्याप्त सब्जियां, फल, मेवे का सेवन कीजिए। हफ्ते में 5 बार लगभग 20 से 30 मिनट के लिए व्यायाम अवश्य कीजिए। ऐसे लक्षण दिखाई दें जैसे थोड़ी सी हरकत करने पर, सामान्य चलने पर, ब्रेथिंग या सांस से संबंधित दिक्कत, फिर से बुखार आने पर, छाती में दर्द या छाती में दबाव महसूस होने पर, स्वभाव में बढ़ता चिड़चिड़ापन। ये लक्षण जब भी दिखाई दें आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें या 104 से संपर्क कीजिए। जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा जनहित में जारी।